अकबर, बीरबल और किसान की बंजर जमीन। आगरा के पास एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी, खपरेल का था और परिवार छोटा, पत्नी और दो छोटे बच्चे। हरिदास मेहनती था, परंतु उसकी जमीन सालों से बंजर पड़ी थी। चाहे जितनी मेहनत करता, उसमें घास फूस तक नहीं उगते थे। गांव वाले कहते, हरिदास, तेरी जमीन पर कोई श्राप है। तेरे पूर्वजों ने शायद कोई पाप किया होगा। बेकार है कोशिश करना। हरिदास बार बार कोशिश करता, बीज बोता, पानी देता, खाद डालता, लेकिन नतीजा वही। उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, तुम क्यों बार बार इस बंजर जमीन पर अपनी जान लगा रहे हो? मजदूरी कर लो, दूसरों के खेतों में काम कर लो। हरिदास चुप रहा, लेकिन उसके मन में यह सवाल कौंधता रहा कि आखिर उसकी जमीन में कुछ क्यों नहीं उगता। एक रात हरिदास खेत में बैठा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे मिट्टी के नीचे से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे खुरच रहा हो। वो डर के मारे उठ खड़ा हुआ और घर भाग गया। सुबह जब वो दोबारा खेत पर पहुंचा, तो वहां जमीन के बीचों बीच गोल आकार का गड्ढा बना हुआ था और उसके चारों ओर मिट्टी जली हुई सी दिख रही थी। गांव वाले जमा हो गए। कोई बोला, ये तो जरूर जिन्न भूत का काम है। दूसरा बोला, शायद जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है। हरिदास अब और बेचैन हो गया। आखिरकार हरिदास ने ठान लिया कि वो बादशाह अकबर के दरबार में अपनी समस्या लेकर जाएगा। वो लंबा सफर तय कर फतेहपुर सीकरी पहुंचा और दरबार में विनती की, जहां अपना, मैं आपकी प्रजा का एक गरीब किसान हूं। मेरी जमीन बंजर है, उसमें कुछ नहीं उगता। अब तो अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी है। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, ये मामला कुछ अजीब मालूम पड़ता है। तुम इस किसान की मदद करो और सच का पता लगाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। बीरबल हरिदास के गांव पहुंचे। उन्होंने खेत का मुआयना किया, मिट्टी हाथ में ली, सूंघी, स्वाद लिया, फिर गड्ढे के चारों ओर ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे किसी ने जानबूझकर जमीन खराब कर रखी हो। बीरबल ने गांव वालों से पूछताछ की। सबने वही कहा, यह जमीन तो पीढ़ियों से बंजर है। लेकिन बीरबल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने हरिदास से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ खेत में रहूंगा। देखते हैं यह रहस्य क्या है। रात गहरी हुई। आसमान में चांद बादलों से छिपा हुआ था। बीरबल और हरिदास पेड़ के पीछे छिपकर खेत पर नजर रखे थे। आधी रात को अचानक सरसराहट हुई। खेत के किनारे से कुछ परछाइयां अंदर घुसी। बीरबल ने ध्यान से देखा। ये इंसान थे, न कि कोई भूत प्रेत। उनके हाथों में औजार थे और वे जमीन खोद रहे थे। बीरबल धीरे से हरिदास के कान में फुसफुसाए, ये लोग जमीन खराब कर रहे हैं ताकि यहां कुछ न उगे। हरिदास हैरान रह गया। सुबह होते ही बीरबल ने जमीन की मिट्टी जांची। उसमें जानबूझकर नमक और राख मिलाई गई थी। इससे जमीन कभी उपजाऊ नहीं रह सकती। बीरबल ने सोचा, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर किसे किसान की जमीन बर्बाद करने से फायदा है? उन्होंने आसपास के गांवों के जमींदारों और महाजन पर नजर डाली। सब ठीक लगे, मगर कुछ लोगों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट झलक रही थी। इसी बीच बीरबल को एक पुरानी दास्तान सुनने को मिली। कहते हैं कि हरिदास की जमीन कभी बेहद उपजाऊ थी। वहां से इतना अनाज निकलता था कि पूरा इलाका समृद्ध रहता। लेकिन अचानक कुछ साल पहले से जमीन बंजर हो गई। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जमीन के नीचे शाही खजाना दबा हुआ है और कुछ लोग उसे पाने के लिए जमीन को जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। बीरबल के कान खड़े हो गए। एक रात बीरबल ने फिर खेत की खुदाई करवाई और सचमुच उन्हें वहां से एक पत्थर की बनी हुई सुरंग का मुहाना मिला। सुरंग पुरानी थी, धूल मिट्टी से भरी हुई, लेकिन उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी।
बीरबल समझ गए कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। उन्होंने हरिदास से कहा, अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि किसी बड़े राज का है। गांव में अफवाहें फैल गई। बीरबल ने जमीन के नीचे सुरंग खोज ली है। वहां कोई खजाना छिपा है। अगर सच में खजाना मिला तो गांव बदल जाएगा। कुछ लोग खुश हुए, लेकिन कुछ लालची भी हो गए। रात रात भर खेत की तरफ आते जाते। हरिदास और उसका परिवार डर में जीने लगा। इधर अकबर के दरबार में भी चर्चा पहुंची। कुछ दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, अकबर से बोले, जहांपनाह, ये मामला साधारण नहीं। अगर सच में खजाना है तो वो शाही खजाना है, न कि किसी किसान का। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हें इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, न्याय होना चाहिए। बीरबल ने वादा किया कि वो सच्चाई सामने लाएंगे। एक रात बीरबल, हरिदास और कुछ भरोसेमंद लोग मशाल लेकर सुरंग के अंदर उतरे। सुरंग लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। दीवारों पर अजीब अजीब नक्श बने थे। आखिर वे एक बड़े कक्ष तक पहुंचे। वहां मिट्टी में दबे हुए पुराने संदूक पड़े थे। जब एक संदूक खोला गया तो उसमें सोने, चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और पुरानी शाही मुहरें मिली। हरिदास और उसके साथी आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी बीरबल ने देखा कि कक्ष की दीवार पर ताजा खरोंचे हैं। इसका मतलब कोई हाल ही में यहां आया था। बीरबल को शक हुआ कि दरबार के ही कुछ लोग इस खेल में शामिल हैं। वही लोग रात में जमीन को बर्बाद करते, ताकि किसान कभी हिम्मत न जुटा सके। अचानक एक रात मुखौटे पहने कुछ लोग गांव पर टूट पड़े। उनका इरादा सुरंग से खजाना चुराने का था। हरिदास और गांव वाले मुकाबला करने लगे। बीरबल ने पहले से तैयारी कर रखी थी। सैनिकों को छिपाकर रखा गया था। हमलावर पकड़े गए। जब उनके चेहरे से नकाब उतारे गए तो उनमें से कुछ वही लोग निकले जो अकबर के दरबार में बैठे रहते थे। बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। दरबार में सनसनी फैल गई। दोषियों को सजा मिली। लेकिन एक बात अब भी रहस्य बनी रही। वहां सिर्फ कुछ संदूक ही क्यों थे? क्या पूरा खजाना वही था, या और गहराई में कुछ छिपा है? बीरबल को लगा कि ये तो बस शुरुआत है। हरिदास की जमीन अब साफ की जा रही थी। उसमें फिर से फसल उगाने की तैयारी थी। लेकिन सुरंग का रहस्य अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था। बीरबल ने हरिदास की जमीन में छिपे संदूकों और शाही खजाने को देखकर राहत की सांस तो ली, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। दीवार पर ताजा खरोंचे और सुरंग के भीतर बहती ठंडी हवा ये इशारा कर रही थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। सुरंग का दूसरा छोर कहा जाता है। क्या वहां और खजाने छिपे हैं, या फिर कोई और रहस्य? बीरबल ने हरिदास से कहा, तुम्हारी जमीन अब सुरक्षित है, लेकिन मुझे लगता है असली खेल अभी बाकी है। हमें और गहराई तक जाना होगा। दरबार में जब बीरबल ने यह बात रखी तो अकबर सोच में पड़ गए। अगर यह सुरंग किसी और राज्य तक जाती है तो यह सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अगर इसमें और खजाना है तो वो किसका है? हमारे राज्य का या किसी और का? कुछ दरबारी तुरंत बोले, जहांपनाह, बीरबल बेकार में इस मामले को खींच रहे हैं। जो मिल गया वही काफी है। आगे की खोज में समय और खर्च बर्बाद होगा। लेकिन अकबर ने उनकी बात काट दी। नहीं, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने न आ जाए चैन नहीं मिलेगा। बीरबल, ये जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी होगी। बीरबल ने अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ फिर से सुरंग में उतरने की योजना बनाई। हरिदास भी साथ जाना चाहता था, पर बीरबल ने मना कर दिया। यह सफर खतरनाक है। तुम गांव की सुरक्षा पर ध्यान दो। हम लौटकर सब बता देंगे। सुरंग की गहराई में जाते हुए मशालों की लौ कांप रही थी। दीवारों पर बनी नक्काशियां अब और साफ दिख रही थी। घोड़े, तलवारें, अजीब अजीब चिन्ह। चलते चलते अचानक उन्हें एक बड़ा दरवाजा मिला जो पत्थरों से बंद था। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। सबने मिलकर उसे हटाया।
दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया और भीतर अंधेरा और गहराता गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। चारों ओर टूटे फूटे बर्तन, पुरानी तलवारें और कुछ जंग लगे कवच पड़े थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी दीवार पर बनी एक विशाल नक्शा। उस नक्शे में पूरा इलाका बना था और कुछ स्थानों पर लाल निशान थे। बीरबल ने मशाल उठाकर ध्यान से देखा। उनमें से एक निशान हरिदास की जमीन पर था। बाकी निशान अलग अलग गांवों और पहाड़ियों की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने सोचा, क्या इसका मतलब है कि और जगहों पर भी ऐसे खजाने दबे हैं? कक्ष के कोने में एक तिजोरी पड़ी थी। बहुत कोशिश के बाद उसे खोला गया। उसमें पुराने कागज, मुहरें और चर्मपत्र रखे थे। उन पर लिखा था, ये भूमि शाही खजानों की रक्षा के लिए सुरक्षित की गई है। जो इसे खोजेगा उसे कठिनाई और विश्वासघात दोनों का सामना करना होगा। बीरबल ने महसूस किया कि ये सिर्फ खजाने नहीं, बल्कि किसी पुराने राजवंश का गुप्त इतिहास है। उधर गांव में हलचल मच गई। हरिदास की जमीन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कई जमींदार और महाजन अचानक दिलचस्पी दिखाने लगे। कुछ रहस्यमयी लोग रात रात खेत के पास घूमते। हरिदास के बच्चों को डराने की कोशिश होती। पत्नी को धमकियां मिलने लगी। स्पष्ट था, कोई शक्तिशाली गुट इस रहस्य को छुपाना चाहता था और बीरबल को रोकना चाहता था। जब बीरबल ने नक्शा और दस्तावेज अकबर को दिखाए तो दरबार दो हिस्सों में बंट गया। एक गुट बोला, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, बीरबल समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा गुट बोला, नहीं, ये शाही खजानों का बड़ा रहस्य है, हमें तुरंत सभी स्थानों की खोज करनी चाहिए। अकबर ने चुप रहकर सब सुना। फिर बोले, जांच जरूरी है, लेकिन इसे गुप्त रखा जाएगा। किसी को बाहर भनक नहीं लगनी चाहिए। बीरबल ने नक्शे के पहले लाल निशान की ओर ध्यान दिया। वो एक पुरानी पहाड़ी थी, जहां लोग शायद ही कभी जाते थे। रात को वो गुप्त रूप से कुछ सैनिकों और अपने भरोसेमंद लोगों के साथ वहां पहुंचे। पहाड़ी की तलहटी में उन्हें पत्थरों से ढका एक गुप्त दरवाजा मिला। बहुत मेहनत से उसे खोला गया। अंदर अंधेरा और खामोशी थी, लेकिन जैसे ही मशाल की रोशनी पड़ी, सबकी सांसें थम गई। दीवारों पर वही चिन्ह, वही नक्काशियां और जमीन में दबा एक और संदूक। जैसे ही वे संदूक खोलने लगे, अचानक चारों तरफ से तीर चलने लगे। अजनबी हमलावरों का एक दल वहां पहले से घात लगाकर बैठा था। बीरबल के सैनिकों ने तलवारें खींच ली। युद्ध छिड़ गया। मशालें बुझने लगी। अंधेरे में सिर्फ चिंगारियां चमक रही थी। बीरबल ने बहादुरी से मोर्चा संभाला, लेकिन तभी उन्होंने देखा, हमलावरों का नेतृत्व कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अकबर के दरबार का ही एक ऊंचा ओहदेदार कर रहा था। लड़ाई किसी तरह जीती गई। संदूक खोला गया, लेकिन उसमें सोने चांदी के बजाय सिर्फ पुरानी किताबें और ग्रंथ थे। बीरबल ने पन्ने पलटे। उनमें युद्ध कला, राज्य नीति और गुप्त संधियों का वर्णन था। सैनिक निराश हो गए। ये तो खजाना नहीं, कागज है। लेकिन बीरबल समझ गए कि ये असली खजाने से भी कीमती है। इसी बीच हरिदास के गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेतों में लाल लाल रोशनी दिखाई देती। लोग कहते, ये जिन्न है, खजाने के रक्षक। बच्चे बीमार पड़ने लगे। पशु अचानक मरने लगे। गांव में दहशत फैल गई। हरिदास घबराकर बीरबल को संदेशा भेजता है, कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। अकबर अब बेचैन हो उठे। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ये घटनाएं फैल गई तो प्रजा का भरोसा टूट जाएगा। जल्दी से सच सामने लाओ। बीरबल ने वादा किया, जहां पनाह, मैं रहस्य के मूल तक पहुंचूंगा, लेकिन धैर्य रखना होगा। नक्शे का अगला निशान नदी किनारे की एक पुरानी गुफा पर था। बीरबल वहां पहुंचे। गुफा में अंधेरे के बीच पानी की बूंदें टपक रही थी। दीवारों पर काई जमी थी, लेकिन भीतर जाकर उन्होंने देखा,
वहां विशाल लोहे के दरवाजे पर ताला जड़ा था। जब ताला तोड़ा गया तो अंदर एक और रहस्यमयी कक्ष मिला। उसमें असंख्य मिट्टी के घड़े रखे थे। जब एक घड़ा खोला गया तो उसमें काले रंग का पाउडर था, बारूद। बीरबल सन्न रह गए। ये तो बारूद का भंडार है। इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो पूरा राज्य बर्बाद हो सकता है। सैनिक भयभीत थे। बीरबल ने आदेश दिया कि इसे तुरंत सील कर दिया जाए और दरबार में रिपोर्ट दी जाए। अब तक बीरबल ने 3 रहस्यों की परत खोली थी। हरिदास की जमीन के नीचे दबा खजाना, पहाड़ी में छिपे ग्रंथ और संधिया, नदी किनारे गुफा में छिपा बारूद। लेकिन नक्शे पर अभी भी कई लाल निशान बाकी थे। हर एक निशान शायद किसी और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। खजाना, शस्त्र या शायद कोई और बड़ा खतरा। बीरबल रात भर जागते रहे। उनके सामने नक्शा फैला हुआ था जिसमें अभी भी कई बिंदु रहे थे। पहला बिंदु हरिदास की जमीन का खजाना, दूसरा बिंदु पहाड़ी की गुफा जहां शाही ग्रंथ मिले, तीसरा बिंदु नदी किनारे का बारूद का भंडार। लेकिन नक्शे पर 5 और निशान थे जो और दूर दराज इलाकों की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल बुदबुदाए, हर निशान एक रहस्य है। अगर ये सब गलत हाथों में पड़ गया तो पूरा साम्राज्य खतरे में होगा। गांव लौटने पर हरिदास रोते हुए मिला। महाराज, मेरी जमीन पर फिर अजीब घटनाएं होने लगी हैं। रात में खेत से रोने की आवाजें आती हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कुछ अजनबी लोग खेत की ओर नजर गड़ाए घूमते रहते हैं। बीरबल ने उसे शांत किया। घबराओ मत, ये सब उसी रहस्य की परछाइयां है। अब ये मामला और गहरा हो गया है, लेकिन मैं वादा करता हूं सच सामने आएगा। दरबार में फिर बहस छिड़ गई। कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, ये सब बकवास है। बीरबल समय और धन दोनों नष्ट कर रहे हैं। दूसरे बोले, नहीं, ये मामला गंभीर है। जो भी रहस्य है उसे सुलझाना जरूरी है। अकबर ने सबकी बातें सुनी और बीरबल से कहा, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह रहस्य राज्य की सुरक्षा से जुड़ा है तो देर करना खतरनाक होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, अब मुझे नक्शे का चौथा निशान खोजना होगा। नक्शे का अगला निशान एक घने जंगल के बीच था जिसे लोग काला वन कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां भूत बसते हैं। कई लोग वहां गए और लौटकर कभी नहीं आए। बीरबल ने सैनिकों के साथ काले वन में प्रवेश किया। हवा भारी थी, पेड़ों की शाखें आपस में उलझी थी और पक्षियों की आवाजें डरावनी लग रही थी। घंटों भटकने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर मिला जिसकी दीवारों पर वही चिन्ह बने थे जो पहले भी देखे गए थे। मंदिर के अंदर धुंधली रोशनी थी। बीच में एक बड़ा पत्थर का स्तंभ खड़ा था। स्तंभ पर लिखी एक शिला लिपि कह रही थी, जो इस मार्ग को चुनेगा उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ सच्चे दिल वाला ही अगले द्वार तक पहुंच सकता है। बीरबल ने ध्यान से देखा। स्तंभ के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। जब दरवाजा खोला गया तो भीतर एक छोटा कक्ष था जिसमें लोहे के 3 संदूक रखे थे। पहला संदूक खोला गया, उसमें जहर से भरी शीशियां थी। दूसरा खोला गया, उसमें सोने के आभूषण और कीमती रत्न थे। तीसरा खोला गया, उसमें एक पांडुलिपि थी जिस पर लिखा था, ये धन और जहर उन लोगों के लिए है जो सत्ता के लिए लालच में अंधे हो जाते हैं। लेकिन असली रहस्य 7वें निशान पर छिपा है। बीरबल चुप रहे। उनके मन में सवाल गूंजा, आखिर ये सब किसने और क्यों छिपाया? जंगल से लौटने पर बीरबल ने देखा कि कुछ अजनबी सवार उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने सैनिकों से कहा, सावधान रहो, ये वही लोग हैं जो पहले भी हमला कर चुके हैं। रात को अचानक डाकुओं जैसा एक गिरोह उन पर टूट पड़ा। खूनी संघर्ष हुआ, लेकिन जब उनमें से एक पकड़ा गया और उसका मुखौटा उतारा गया तो बीरबल चौंक गए। वो कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि दरबार का ही एक अधिकारी था
जो अकबर के सबसे नजदीकी मंत्रियों में से एक था। उधर गांव में हरिदास को एक पत्र मिला। अगर तुम अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो बीरबल को यह रहस्य खोजने से रोक दो, वरना अंजाम बुरा होगा। हरिदास घबराया। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं बीरबल को रोक दूं? अगर मैंने उनका साथ दिया तो मेरे परिवार पर संकट आएगा, और अगर न दिया तो ये रहस्य मेरे खेत और गांव को तबाह कर देगा। उसकी रातें बेचैनी में कटने लगी। दरबार में अब खुली दरार पड़ गई थी। कुछ दरबारी चाहते थे कि खोज तुरंत रोक दी जाए, दूसरे चाहते थे कि पूरा रहस्य उजागर हो। अकबर खुद असमंजस में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे डर है कि यह रहस्य हमारे राज्य को बांट देगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारी प्रजा ही हम पर विश्वास खो दे। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सत्य छुपाने से नहीं, उजागर करने से ही राज्य मजबूत होता है। पांचवा निशान एक वीरान किले की ओर इशारा कर रहा था। किला टूटा फूटा था, लेकिन उसमें कई गुप्त रास्ते और तहखाने थे। बीरबल और उनके साथी अंदर पहुंचे। अचानक दीवार पर दबाव डालते ही एक गुप्त दरवाजा खुला और वे भूमिगत सुरंग में जा पहुंचे। अंदर उन्हें सैकड़ों लोहे की तलवारें और ढालें मिली। ये किसी पुराने युद्ध की तैयारी का गुप्त शस्त्रागार था। बीरबल ने अंदाजा लगाया कि ये सब हथियार शायद किसी ऐसे राजवंश ने छिपाए थे जिसने अकबर से पहले इस इलाके पर शासन किया था। शायद उनका सपना था कि एक दिन वे लौटेंगे और इन हथियारों से सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन अब ये सब इतिहास की परछाई बनकर रह गया था। फिर भी अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो बड़ा विद्रोह भड़क सकता था। बीरबल ने हरिदास को दरबार में बुलाया। हरिदास कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे धमकियां दी जा रही है। कहा गया है कि अगर मैंने बीरबल का साथ दिया तो मेरा परिवार मारा जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अकबर ने उसे ढांढस बंधाया और बीरबल ने कहा, यही तो इन लोगों की चाल है। वे डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। अब नक्शे का छठा निशान दूर एक रेगिस्तानी इलाके में था। यात्रा कठिन थी, रेत के तूफान, प्यास और गर्मी। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो रेत के नीचे से एक विशाल पत्थर की इमारत दिखाई दी। वो एक पुरानी पुस्तकालय जैसी जगह थी। अंदर धूल से ढकी अलमारियों में हजारों ग्रंथ रखे थे। वो ग्रंथ राज्य नीति, खगोल विद्या, चिकित्सा और युद्ध कला से जुड़े थे। बीरबल ने कहा, यह असली खजाना है, ज्ञान। लेकिन जैसे ही वे ग्रंथों को देखने लगे, अचानक अंधेरे से तीर चले। हमलावरों का नया दल सामने आया। इस बार उनका नेता कोई और नहीं बल्कि वही दरबारी था जो अकबर के सबसे विश्वसनीय समझे जाते थे। वो हंसते हुए बोला, बीरबल, ये रहस्य अब हमारे पास आएगा। साम्राज्य की असली शक्ति यही है। युद्ध शुरू हुआ। मशालें बुझने लगी और इसी अफरा तफरी में कई ग्रंथ गायब हो गए। अब सिर्फ सातवां और आखिरी निशान बचा था। नक्शे पर वो लाल बिंदु सबसे बड़ा और सबसे गहरा बना था। बीरबल उसे देखते हुए सोचने लगे, शायद यही इस पूरे रहस्य की जड़ है। लेकिन वहां क्या मिलेगा? खजाना, ज्ञान या विनाश? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये आखिरी यात्रा राज्य का भविष्य तय करेगी। बीरबल ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में सवाल। क्या मैं इस रहस्य को उजागर कर पाऊंगा, या ये हमें ऐसी गुत्थी में फंसा देगा जिसका हल शायद कभी न निकले? और इसी के साथ किसान की बंजर जमीन से शुरू हुआ ये सफर अब सातवें और अंतिम निशान की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर खतरे, साजिशें और रहस्य और गहराते जा रहे थे। बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों और सेवकों के साथ उस गांव की ओर निकले जहां किसान रामू की जमीन थी। रास्ते भर बीरबल चुपचाप गहरी सोच में डूबे रहे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो हमेशा किसी रहस्य की तह तक पहुंचने से पहले दिखा करती थी। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चारों ओर खेत हरे
भरे थे, फसलें लहलहा रही थी। केवल रामू की जमीन ही सूखी, फटी और वीरान थी, जैसे वहां कभी हरियाली आ ही न हो। गांव वाले आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। रामू की जमीन शापित है। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती है। कोई अदृश्य शक्ति है जो जमीन को बंजर कर देती है। बीरबल ने गांव वालों से सीधा सवाल किया, पर सबने डरते डरते टाल दिया। कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। रामू किसान के झोपड़े में बीरबल ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू थे। महाराज, मैंने मेहनत की, हल चलाया, बीज बोए, पानी भी डाला, लेकिन मेरी जमीन कभी हरियाली नहीं देती। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। गांव वाले कहते हैं मेरी जमीन पर कोई शाप है, पर मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है। रामू की आवाज में सच्चाई और दर्द था। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आश्वासन दिया, चिंता मत कर रामू, जब तक मैं यहां हूं तेरे साथ अन्याय नहीं होगा। तेरा राज जरूर खुलेगा। बीरबल ने तय किया कि वो रात रामू की जमीन पर ही बिताएंगे। सैनिकों को थोड़ी दूरी पर तैनात कर दिया गया और बीरबल स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठकर जमीन पर नजर रखने लगे। रात का सन्नाटा गहरा होने लगा। अचानक जमीन से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी, मानो कोई जमीन के अंदर चल रहा हो। फिर दूर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ी और वहां कुछ बिखेरने लगी। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को इशारा किया, पर जैसे ही वे आगे बढ़े, परछाई तेजी से भाग गई और अंधेरे में गुम हो गई। सैनिकों को केवल मिट्टी पर बिखरे सफेद से दाने मिले। सुबह होते ही बीरबल ने उन दानों की जांच करवाई। वे सामान्य बीज नहीं थे, बल्कि जहरीले रसायन मिले हुए अनाज के कण थे, जो मिट्टी को खराब कर देते थे। अब मामला साफ होने लगा था। यह कोई अलौकिक शाप नहीं, बल्कि किसी इंसानी षड्यंत्र का नतीजा था। लेकिन सवाल यह था, कौन चाहता था कि रामू की जमीन बंजर हो जाए? बीरबल ने गांव वालों से गुप्त रूप से पूछताछ शुरू की। कुछ नाम सामने आए। हरिया, पड़ोसी किसान, जिसकी जमीन रामू की जमीन से लगी हुई थी। पटेल, गांव का मुखिया, जिसके पास पहले से ही बहुत जमीन थी। सूदखोर लाला, जिसने रामू को कर्ज दिया था और उसकी जमीन हड़पना चाहता था। हर किसी पर शक था, पर असली दोषी कौन था, यह साफ नहीं था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि सम्राट अकबर ने आदेश दिया है कि जो भी किसान अपनी जमीन से सबसे अच्छी फसल उगाकर दरबार को देगा, उसे सोने का इनाम मिलेगा। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई अपनी जमीन पर मेहनत करने लगा। लेकिन रामू की जमीन तो वैसे ही बंजर थी। रात को फिर वही रहस्यमयी परछाई आई। इस बार बीरबल पहले से तैयार थे। उन्होंने सैनिकों को अलग अलग जगह छुपा दिया था। जैसे ही परछाई जमीन पर जहर बिखेरने लगी, सैनिकों ने उसे घेर लिया। चीखते हुए वो आदमी पकड़ा गया। वो और कोई नहीं, बल्कि हरिया पड़ोसी किसान था। गांव वाले दंग रह गए। हरिया को दरबार में लाया गया, परंतु बीरबल ने महसूस किया कि मामला अभी पूरा नहीं खुला है। पूछताछ में हरिया ने कबूल किया, मैंने ये सब अपने दम पर नहीं किया। गांव का पटेल मुझे पैसे देता था। बदले में उसने कहा था कि अगर रामू की जमीन बर्बाद हो जाएगी तो वो जमीन मुझे दिला देगा। अब असली दोषी सामने था, पटेल, गांव का मुखिया। पटेल को जब दरबार में बुलाया गया तो उसने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब बीरबल ने जहरीले बीज, गवाह और हरिया की स्वीकारोक्ति सबूत के तौर पर पेश की तो पटेल चुप हो गया। पर तभी बीरबल ने एक और सवाल दागा, पटेल, तूने ही क्यों रामू को निशाना बनाया? गांव में और भी कई किसान हैं। पटेल घबराया। पसीना उसके माथे पर छलक आया। उसने कहा, रामू की जमीन के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो सदियों पुराना है। अगर वो बाहर आ गया तो पूरी दुनिया चौंक जाएगी। दरबार सन्नाटे में डूब गया।
पटेल ने आगे कुछ नहीं बताया। उसे कैदखाने में डाल दिया गया। लेकिन उसके शब्द बीरबल और अकबर के मन में गूंजते रहे। रामू की जमीन के नीचे कुछ छिपा है। क्या सचमुच उस बंजर जमीन में कोई गुप्त खजाना था, या कोई प्राचीन रहस्य? बीरबल ने तय किया कि खुदाई करवाई जाएगी। लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई, जमीन से अजीब सी गंध आने लगी। मजदूर डरकर पीछे हट गए और तभी धरती से एक तेज धमाका सा हुआ, मानो कोई शक्ति बाहर आने को तड़प रही हो। गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। रामू अपनी जमीन को देखता रह गया। जहां उसकी मेहनत की उम्मीदें थी, अब वही कोई अज्ञात रहस्य जाग उठा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मामला उतना सरल नहीं जितना हमने सोचा था। अब ये न सिर्फ इंसाफ का, बल्कि पूरे साम्राज्य की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। बीरबल की आंखों में दृढ़ निश्चय था। जहां तक भी ये रहस्य जाएगा, जहां तक भी सच छिपा होगा, मैं उसे उजागर करूंगा, जहां तक भी इसकी गहराई होगी। रामू की बंजर जमीन पर खुदाई शुरू हुई थी, परंतु मिट्टी के भीतर से उठती अजीब गंध और जमीन की अचानक हलचल ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया। किसान अपनी झोपड़ियों में छिप गए और मजदूर काम रोककर भाग खड़े हुए। अब रहस्य और भी गहरा हो चुका था। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता और आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो जानते थे कि अब मामला केवल एक किसान की जमीन का नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की सुरक्षा का हो सकता है। अकबर और बीरबल स्वयं उस जगह पहुंचे जहां खुदाई रोकी गई थी। मिट्टी में से धुएं जैसी भाप निकल रही थी और गंध इतनी तीखी थी कि लोग पास खड़े नहीं रह पा रहे थे। बीरबल ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और सैनिकों से कहा, डरो मत, ये कोई साधारण चीज नहीं, पर सच्चाई जानना आवश्यक है। थोड़ी और खुदाई करो। कुछ बहादुर सैनिक आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने फावड़े से मिट्टी हटाई, भीतर से किसी धातु जैसी चमक दिखाई दी। महाराज, एक सैनिक चीखा, ये तो कोई लोहे का संदूक प्रतीत होता है। संदूक बड़ा और भारी था। उस पर प्राचीन अक्षरों जैसी नक्काशी उकेरी हुई थी। संदूक को जमीन से बाहर निकाला गया। गांव वाले दूर से ही देखते रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें क्या हो सकता है? बीरबल ने गहरी नजर से संदूक को देखा। महाराज, ये सदियों पुराना लगता है। इसमें कोई खजाना भी हो सकता है और कोई भयानक रहस्य भी। इसे ऐसे ही खोलना खतरनाक हो सकता है। अकबर ने आदेश दिया, इसे दरबार ले चलो, वहां सबके सामने खोला जाएगा। संदूक जब फतेहपुर सीकरी के दरबार में लाया गया तो पूरा महल कौतूहल से भर गया। मंत्री, अमीर, सैनिक सब इकट्ठा हो गए। संदूक को खोलने से पहले बीरबल ने सावधानी बरती। उन्होंने दरबार के हकीम को बुलवाया और रसायनों की जांच करवाई। हकीम ने कहा, इस संदूक से अजीब सी गैस निकल रही है। अगर इसे बिना तैयारी खोला गया तो नुकसान हो सकता है। फिर भी सम्राट अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्चाई छिपी नहीं रह सकती, इसे खोलो। भारी मेहनत और युक्तियों से जब ताला तोड़ा गया तो संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठा। सबकी सांसें थम गई। भीतर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुराना तांबे का पात्र रखा था, जिस पर संस्कृत और फारसी की मिश्रित लिपि में शिलालेख लिखे थे। पात्र को सावधानी से बाहर निकाला गया। उसके भीतर से प्राचीन कागज की गठरी और कुछ पत्थर जैसे टुकड़े मिले। बीरबल ने शिलालेख पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द इतने पुराने थे कि तुरंत समझ में नहीं आए। उन्होंने कहा, इस भाषा को समझने के लिए पंडितों और विद्वानों को बुलाना होगा। अगले दिन कई विद्वान दरबार में आए। घंटों की मेहनत के बाद शिलालेख का अर्थ निकाला गया। उस पर लिखा था, यह भूमि केवल खेती की नहीं, बल्कि रहस्यों की रक्षा के लिए है। जो इसे खोलेगा वो सत्य और असत्य की अग्नि परीक्षा में बंध जाएगा। यहां धरती के नीचे वो शक्ति सोई है जो साम्राज्य को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पात्र में मिले पत्थरों को जब धोकर देखा गया तो वे साधारण पत्थर नहीं थे।
उन पर ज्यामितीय आकृतियां और रहस्यमयी चिन्ह बने थे। बीरबल ने कहा, ये पत्थर किसी नक्शे के टुकड़े प्रतीत होते हैं। शायद इनसे किसी छिपी जगह का पता चलता हो। रामू किसान, जो दरबार में मौजूद था, घबराकर बोला, महाराज, मुझे तो केवल खेती करनी थी। मुझे इन सब रहस्यों से कोई लेना देना नहीं। मेरी जमीन मुझे लौटा दीजिए। अकबर ने उसे शांत किया। रामू, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिलेगी, पर पहले इस रहस्य को पूरी तरह समझना जरूरी है। जब यह समाचार गांव पहुंचा कि रामू की जमीन के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति दबी है, तो गांव वाले और भयभीत हो गए। रात भर झोपड़ियों से बाहर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई कहता उसने जमीन से रोशनी निकलती देखी, कोई कहता उसने परछाइयां चलते देखी। हरिया, जो जेल में था, बार बार चिल्लाता, मैंने कहा था ना, वो जमीन शापित है। वहां कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए। बीरबल ने निर्णय लिया कि नक्शे जैसे प्रतीत होते पत्थरों की गुत्थी सुलझाना ही असली रास्ता है। उन्होंने पत्थरों को जोड़कर देखा। धीरे धीरे एक आकृति बनी, मानो किसी गुफा या तहखाने का नक्शा हो, परंतु आखिरी टुकड़ा गायब था। बीरबल ने सोचा, क्या पटेल के पास वो टुकड़ा होगा? पटेल को कैद से बाहर लाकर पूछताछ की गई, लेकिन वो हंसता रहा। तुम्हें लगता है तुम सच जान जाओगे? ये रहस्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका अंतिम टुकड़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बीरबल की भौहें तंग गई। पटेल, चाहे जितना गहरा राज हो, सत्य छिप नहीं सकता। पर पटेल अड़िग रहा। दिन बीतते गए, पर गुत्थी और उलझती गई। गांव में हलचल और भय बढ़ रहा था। दरबार में बेचैनी थी। रामू अब और परेशान था। महाराज, मेरी जमीन अब मेरे लिए बोझ बन चुकी है, इसे मुझसे ले लीजिए। पर अकबर ने दृढ़ता से कहा, नहीं रामू, ये जमीन अब केवल तेरी नहीं, पूरे साम्राज्य का हिस्सा है। इसके नीचे जो छिपा है, वो हमारी तकदीर तय करेगा। बीरबल चुपचाप नक्शे के टुकड़ों को देखते रहे। उन्हें लग रहा था कि सच अब बहुत पास है, पर अंतिम दरवाजा अभी खुला नहीं। उस रात जब सब सो रहे थे, बीरबल नक्शे को टकटकी बांधकर देख रहे थे। तभी उन्हें लगा कि नक्शे की आकृति किसी पहाड़ की गुफा जैसी है, जो गांव से दूर जंगल में हो सकती है। दरबार के उस दिन का आलम कुछ ऐसा था, मानो समय खुद थम गया हो। रहस्यमयी झील की ओर से लौटे सिपाहियों ने जो बातें कहीं, उसने सबकी नींद उड़ा दी थी। आधी रात को झील से उठती हंसी, पानी पर चमकते अनजान निशान और अचानक हवा में गूंजती रहस्यमयी आवाजें, ये सब किसी तर्क से परे थे। सम्राट अकबर बेचैन थे और बीरबल के चेहरे पर गहरी गंभीरता। बीरबल, ये झील आखिर छुपा क्या रही है? अकबर की आवाज दरबार की गूंज में और भी भारी हो उठी। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जहां महाराज, रहस्य गहराई में छिपा हो, वहां उत्तर भी साधारण नहीं मिलता। हमें सतह से नीचे उतरना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे रात में स्वयं झील के किनारे जाकर घटनाओं का साक्षी बने। दरबार में हलचल मच गई। सेनापति राजा टोडरमल ने आपत्ति जताई, जहांपनाह, ये खतरा उठाना उचित नहीं। हम सिपाहियों को भेज देंगे। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरे प्रजा पर संकट है, तो मैं स्वयं उसके रहस्य का सामना करूंगा, और मेरे साथ बीरबल भी होंगे। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रात गहरी हुई। चांदनी झील की सतह पर बिखरी थी। अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा सिपाही वहां पहुंचे। झील शांत लग रही थी, लेकिन उसकी शांति असामान्य थी, मानो सतह के नीचे कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। अचानक झील की सतह पर सुनहरी लहरें उठीं और एक भीषण हंसी गूंजी। सिपाही कांप उठे। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। जहांपनाह, ये हंसी किसी मनुष्य की है, परंतु गूंज में कोई छल है। हमें देखना होगा कि यह आवाज किस यंत्र या चाल से पैदा हो रही है। बीरबल ने अपने विश्वसनीय 2 सिपाहियों को किनारे के पेड़ों और चट्टानों की तलाशी लेने को कहा। थोड़ी ही देर में वे लौटे और बताया, हुजूर,
झील के पार घने जंगल में कुछ अजनबी छायाएं हिलती डुलती दिखी। अकबर ने इशारे से उन्हें रोक दिया। अभी हमें उनके सामने नहीं जाना, पहले देखो कि वे क्या कर रहे हैं। झील पर फिर हलचल हुई। इस बार पानी की सतह पर चमकते हुए चांदी जैसे पदचिन्ह उभरे, जो झील के बीच की ओर बढ़ते चले गए। सभी की सांसें थम गई। अकबर ने तलवार की मूठ थामी, पर बीरबल ने उनका हाथ रोक लिया। जहां पनाह, धैर्य, ये निशान किसी आत्मा के नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। बीरबल ने झील में एक लंबी लकड़ी डलवाई। जैसे ही लकड़ी उन चमकते पदचिन्हों को छुआ, पूरा पानी भयानक तरीके से उफन पड़ा। अचानक झील से नीली रोशनी उठी और किनारे पर खड़े कई सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े। दरबारियों में खौफ की लहर दौड़ गई। ये कोई श्राप है, किसी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन बीरबल शांत थे। जहां पनाह, ये रोशनी किसी प्राकृतिक तत्व या रसायन की वजह से है। कोई जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका अर्थ है कि झील के पीछे कोई साजिश है। अगले दिन बीरबल ने सिपाहियों को भेजकर झील से सटे जंगल की गुप्त खोजबीन करवाई। वहां उन्हें कुछ अजीब सुराग मिले। जली हुई मशालों के अवशेष, मिट्टी में धातु के टुकड़े, और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक पुरानी किताब जिस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। बीरबल ने किताब को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। यह कोई साधारण किताब नहीं, इसमें गुप्त संकेत है। किताब की पन्नों पर झील का नक्शा बना था और उस पर 3 बिंदु चिह्नित थे। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, क्या इन बिंदुओं का संबंध झील के रहस्य से है? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, संभवतः यही झील के रहस्य की कुंजी है। उस रात बीरबल और अकबर पहले बिंदु की ओर बढ़े। वहां उन्हें झील के किनारे एक गुप्त गुफा मिली, जिसके प्रवेश द्वार को पत्थरों से ढका गया था। सिपाहियों ने पत्थर हटाए और भीतर का रास्ता खुला। अंदर अंधेरा और सीलन थी, परंतु दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही मशाल की रोशनी उन प्रतीकों पर पड़ी, एक गुप्त मार्ग खुल गया। वो मार्ग सीधे झील के नीचे की ओर जा रहा था। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो ये रहस्य किसी प्राकृतिक घटना का नहीं, बल्कि किसी प्राचीन गुप्त संरचना का है। बीरबल मुस्कराए, और कोई इस संरचना का फायदा उठाकर लोगों को डराता है। गुफा के भीतर उन्हें लोहे के बड़े बड़े यंत्र मिले, जिनमें दर्पण लगे हुए थे। बीरबल ने समझाया, इन दर्पणों और यंत्रों से झील की सतह पर रोशनी और चमकते पदचिन्ह बनाए जाते हैं, और यही हंसी की आवाज पैदा करने के लिए खोखली नलियां लगी है। अकबर क्रोध से भर उठे, तो ये सब धोखा है, लेकिन किसका? उसी समय गुफा में एक छिपा दरवाजा खुला और कुछ नकाबपोश लोग भागते हुए दिखे। सिपाहियों ने पीछा किया, लेकिन वे लोग घने जंगल में गायब हो गए। बीरबल ने नक्शे का दूसरा बिंदु ढूंढा। वो झील के बीच एक छोटा सा टापू था। काफी मशक्कत के बाद वे वहां पहुंचे। वहां उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी मूर्ति थी, जिसके नीचे एक शिलालेख लिखा था, जो इस रहस्य को खोलेगा वही अगले संकट का भागी बनेगा। अकबर ने पढ़कर गहरी सांस ली। बीरबल, ये तो किसी बड़े षड्यंत्र की गंध दे रहा है। बीरबल चुपचाप उस शिलालेख को देख रहे थे। जहां पनाह, असली खेल तीसरे बिंदु पर छिपा है। तीसरा बिंदु झील के किनारे की सबसे गहरी घाटी में था। वहां जाने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रात गहरी थी और अंधकार में अनगिनत आंखें चमक रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे से वही नकाबपोश लोग प्रकट हुए और हमला कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ा। अकबर ने तलवार चलाई, सिपाही डटकर लड़े, और बीरबल अपनी सूझबूझ से दुश्मनों की चाल को समझते गए। युद्ध के अंत में एक नकाबपोश पकड़ा गया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सब स्तब्ध रह गए। वो कोई आम डाकू नहीं, बल्कि दरबार का ही एक विश्वसनीय मंत्री था। मंत्री ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, ये रहस्य अधूरा है। असली स्वामी तो कोई और है।
हम तो केवल मोहरे थे। अकबर गरज उठे, तो बताओ वो कौन है? लेकिन मंत्री अचानक गिर पड़ा। उसके होठों से झाग निकल रही थी। किसी ने उसे जहर दे दिया था। बीरबल ने ठंडी सांस ली। जहां पनाह, इसका मतलब है कि असली खिलाड़ी अभी भी परछाइयों में छिपा है। झील का रहस्य अभी सुलझा नहीं था। मंत्री की मौत ने और रहस्य गहरा दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली रहस्य की डोर अभी बाकी है। हमें और गहराई में उतरना होगा। तीसरे बिंदु का असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम रुकेंगे नहीं बीरबल, जब तक इस झील का सच पूरी तरह सामने न आ जाए। झील की सतह पर फिर से लहरें उठीं। इस बार मानो अंधकार ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। बीरबल, अकबर और शाही सिपाही तीसरे बिंदु की ओर बढ़े। ये जगह झील के सबसे गहरे हिस्से के पास थी। वहां पहुंचकर उन्हें पत्थरों से बंद एक विशाल गुफा मिली। जब दरवाजा तोड़ा गया, भीतर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। गुफा के बीचों बीच लोहे और तांबे से बने जटिल यंत्र खड़े थे। कई दर्पण इस तरह लगे थे कि चांदनी का प्रकाश झील की सतह पर पड़कर चमकते पदचिन्ह बनाता। वही खोखली बांस की लंबी नलियां थी, जिनसे हंसी जैसी गूंज पैदा होती थी। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही है झील का मायाजाल। ये किसी आत्मा का श्राप नहीं, बल्कि इंसानी चाल है। लेकिन सवाल अभी बाकी था, ये सब किसने रचा? गुफा के पिछले हिस्से से एक गुप्त दरवाजा खुला और काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आया। उसकी आंखों में नफरत थी। आखिरकार तुम पहुंच ही गए, उसने कहा। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया। ये वही वृद्ध साधु है जिसे कुछ महीने पहले दरबार से दान न मिलने पर अपमानित होकर निकाला गया था। साधु ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, हां, मैंने ही ये सब रचा। मैं चाहता था कि लोग इस झील से डरें, इसे शापित माने और दरबार इसकी देखरेख मुझ पर छोड़ दे। तब ये जगह मेरी शक्ति और धन का स्रोत बन जाती। पर तुम्हारी सूझबूझ ने सब बर्बाद कर दिया। अकबर ने क्रोध में तलवार तान दी। राज्य को भय और धोखे में रखने वाले अपराधी को क्षमा नहीं किया जाएगा। लेकिन साधु ने अचानक गुफा की दीवार पर एक छिपा यंत्र दबा दिया। पूरा गुफा हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और पानी अंदर आने लगा। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, सभी बाहर भागो। सिपाही और अकबर गुफा से बाहर निकले। साधु पीछे ही रह गया और गुफा का द्वार गिरते पत्थरों से हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार के सामने रहस्य उजागर किया। ये झील किसी श्राप की नहीं, बल्कि इंसानी धोखे की गवाह थी। साधु ने भ्रम फैलाने के लिए यंत्रों और दर्पणों का प्रयोग किया। अब यह रहस्य हमेशा के लिए समाप्त है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंततः सच के सामने टिक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में झील को शुद्ध किया गया, यंत्र नष्ट कर दिए गए और वहां एक सुंदर मंदिर तथा बाग बनाया गया। अब वो झील डर का नहीं, बल्कि शांति और सौंदर्य का प्रतीक बन गई। झील का रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सभी षड्यंत्रकारी या तो पकड़े गए या गुफा के साथ ही समाप्त हो गए। अब न तो वहां कोई हंसी गूंजती थी, न कोई चमकते पदचिन्ह दिखते थे। दरबार फिर से अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। अकबर ने संतोष की सांस ली और बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर एक बार राज्य को भय और अंधविश्वास से मुक्त किया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यही मेरा कर्तव्य है।